नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के खनिज संसाधन की। दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारत के खनिज संसाधन के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों खनिज यानी मिनरल्स। खनिजों के प्रकार। दोस्तों खनिज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। एक होते हैं दोस्तों धात्विक खनिज, दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होते हैं दोस्तों? धात्विक खनिज जो है वह होते हैं जिनको गलाया जा सकता है और इनसे जो है धातु प्राप्त की जा सकती है। यानी धात्विक खनिजों को जो है गर्म करके जो है पिघलाया जाता है यानी गलाया जाता है, तो इनसे जो है धातु प्राप्त होती है। लेकिन अधात्विक खनिज जो है वह होते हैं जिनको जो है गर्म करने पर जो है पिघलाया नहीं जा सकता, यानी इनको गलाया नहीं जा सकता है, इनसे कोई धातु भी जो है नहीं प्राप्त होती है। एग्जाम्पल दोस्तों भ्रक, चूना पत्थर, नमक, हीरा, ग्रेफाइट। दोस्तों इनको जो है गर्म करने पर जो है हमको कोई धातु जो है प्राप्त नहीं होती, इसलिए जो है इनको अधात्विक खनिज जो है कहा गया है। लेकिन धात्विक खनिज को जो है गलाया जा सकता है और इनसे जो है धातु भी जो है प्राप्त होती है। अब धात्विक खनिजों को भी जो है दो भागों में जो है बांटा गया। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? अब दो भाग हैं दोस्तों, लोहे धातु खनिज और एलोय धातु खनिज। तो दोस्तों लोहे धातु खनिज कौन सी होते हैं? लोहे धातु खनिज वह होती है जिनमें जो है लोहे की मात्रा जो है पाई जाती है। लेकिन एलोय धातु खनिज वह होती है जिनमें जो है लोहे की मात्रा यानी लोहे के अंश जो है नहीं पाए जाते हैं। लोहा से दोस्तों लोहा निकाला जाता है। मैग्नीज में भी जो है दोस्तों लोहे की कण जो है पाए जाते हैं। निकिल में भी लोहा पाया जाता है, कोबाल्ट में भी जो है लोहा पाया जाता है। यानी ये चारों जो है किसके एग्जाम्पल है? ये जो है लोह धातु के एग्जाम्पल है जिनसे जो है लोहा प्राप्त होता है। लेकिन एलोय धातु कौन कौन सी है? तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता। तो ये चार ऐसे एग्जाम्पल है जिनसे जो है लोहा जो है प्राप्त नहीं होता है, इसलिए जो है इनको एलोय धातु खनिज जो है कहा गया, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों ऊर्जा खनिज यानी जिनसे जो है एनर्जी प्राप्त होती है। एनर्जी मिनरल्स कौन कौन से यानी ऊर्जा खनिज कौन कौन से जिनसे जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा खनिज दोस्तों कोयले से ऊर्जा प्राप्त होती है। पेट्रोलियम से दोस्तों गाड़ी को ऊर्जा प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस से ऊर्जा प्राप्त होती है। यूरेनियम से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये चार एग्जाम्पल है किसके? ऊर्जा खनिज के जिनसे जो है ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम, याद रखेंगे। तो ये चार जो है ऊर्जा खनिज के एग्जाम्पल है, याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं बहुमूल्य खनिज, याद रखेंगे दोस्तों। बहुमूल्य यानी महंगे खनिज यानी कोस्टल मिनरल्स। सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनम को दोस्तों वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चार जो है बहुमूल्य खनिज हैं, सोना, चांदी, हीरा और प्लेटिनम। ये जो है इनका कॉस्ट जो है बहुत महंगा रहता है, इसलिए जो है इनको बहुमूल्य जो खनिज जो है कहा गया है, याद रखें दोस्तों। ऊर्जा खनिज भी आपको पता लग गया है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम जो है ये ऊर्जा खनिज है जिनसे जो है ऊर्जा प्राप्त की जाती है। बहुमूल्य खनिज जो कि महंगे खनिज होते हैं, सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनम, ये महंगे खनिज होते हैं जिनसे जो है सोने से दोस्तों जवाहरात वगैरह, सोने के जेवर वगैरह बनाने का काम आता है। इस चांदी भी इसी काम आता है। और रिंग, डायमंड जो है रिंग वगैरह और डायमंड नेकलेस बनाने के काम जो है आता है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों लो अयस्क जिनसे जो है लोहा प्राप्त होता है। लो अयस्क जिनसे जो है दोस्तों लोहा प्राप्त होता है। धारवाड़ क्रम चट्टानों से जो है सबसे ज़्यादा मिलता है। यानी लो अयस्क जो है धारवाड़ क्रम चट्टानों में जो है सबसे ज़्यादा मिलता है लो अयस्क, जिनसे जो है लोहा निकाला जाता है। लो अयस्क के प्रकार कितने हैं? लो अयस्क के दोस्तों चार प्रकार है। चार प्रकार कौन कौन से दोस्तों? पहला है मैग्नेटाइट। दोस्तों मैग्नेटाइट जो है सबसे अच्छा लो अयस्क माना जाता है, जिसमें जो है लोहा की कितनी मात्रा होती है? 72% लोहा की मात्रा होती है मैग्नेटाइट लो अयस्क में। सबसे अच्छा होता है क्वालिटी में, याद रखें। सबसे अच्छा क्वालिटी में कौन सा लो अयस्क होता है? मैग्नेटाइट, जिसमें जो है 72% तक जो है लोहा पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? इसका रंग होता है काले रंग का, याद नहीं। मैग्नेटाइट लो अयस्क का रंग कैसा होता है दोस्तों? काले रंग का होता है। यह जो है मैग्नेटाइट
लोएस्क जो है दोस्तों इंडिया यानी भारत में जो है नहीं पाया जाता है। दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा है हेमेटाइट। दोस्तों हेमेटाइट है दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है हेमेटाइट। दूसरा सबसे अच्छा होता है, यानी दूसरे नंबर पर जो है सबसे अच्छा लोएस्क कौन सा होता है? हेमेटाइट होता है, जिसमें जो है लोहा की मात्रा कितनी होती है? 60 से 65% तक जो है लोहा की मात्रा होती है। रंग कैसा होता है? लाल होता है, यानी हेमेटाइट लोएस्क का रंग जो है लाल होता है। और भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। याद रखें दोस्तों, भारत में जो है सबसे अधिक लोएस्क कौन सा पाया जाता है? तो हेमेटाइट लोएस्क पाया जाता है भारत में सबसे अधिक। तीसरा है दोस्तों लिमोनाइट। लिमोनाइट दोस्तों, लिमोनाइट जो है तीसरे नंबर पर आता है, जिसमें जो है लोएस्क की मात्रा लिमोनाइट लोएस्क में लोहे की मात्रा कितनी होती है? 40 से 50% होती है। रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। याद रखेंगे, पीला रंग होता है लिमोनाइट लोएस्क का, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों चौथे नंबर पर आता है सीडेराइट। सीडेराइट दोस्तों चौथे नंबर का होता है, जो कि सबसे लो क्वालिटी यानी सबसे निम्न कोटि का जो है होता है, यानी सबसे लो क्वालिटी का होता है सीडेराइट, जिसमें जो है लोएस्क में जो है 10 से 40% तक जो है लोहा होता है, निम्न कोटि का होता है, यानी सबसे निम्न कोटि यानी सबसे लो कोटि का, यानी सबसे बेकार जो है इसको माना जाता है सीडेराइट लोएस्क को। याद रखेंगे। रंग कैसा होता है? लाख जैसा, यानी हल्का काले रंग का होता है, तो इसीलिए जो है इसका रंग हल्का काला यानी राख जैसा होता है सीडेराइट का। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं सर्वाधिक उत्पादक देश, यानी लोह उत्पादक में जो है सर्वाधिक उत्पादक देश कौन कौन से हैं? सर्वाधिक उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया दोस्तों पहले नंबर पर है लोह उत्पादक में, ब्राज़ील दूसरे पर, चीन तीसरे पर और भारत जो है चौथे नंबर पर है। यानी ये चार देश जो है टॉप पहले दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया पहले पर, ब्राज़ील दूसरे पर, चीन तीसरे पर और भारत जो है चौथे नंबर पर है। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं ये किन खानों से निकाले जाते हैं, यानी भारत में जो है किन खानों से प्राप्त होता है लोएस्क खान, यानी माइंस। खान से यानी माइंस कर्नाटक में दोस्तों कुद्रेमुख खान से, बाबा बुदन पहाड़ी, तो ये दोनों जो है कहाँ पर पड़ते हैं? चिकमंगलूर जिला में जो है ये दोनों खाने जो पड़ते हैं, यहाँ से जो है लोएस्क जो है निकाला जाता है। उड़ीसा में दोस्तों बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी से जो है ये निकाला जाता है लोएस्क। महाराष्ट्र में रत्नागिरी खान से, झारखंड में नोवा मंडी से निकाला जाता है, जो कि सिंहभूम जिले में है। छत्तीसगढ़ में डल्ली राजहरा और बेलाडिला, इन दोनों खानों से जो है लोएस्क जो है निकाला जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। कर्नाटक में कुद्रेमुख बाबा बुदन पहाड़ी से, जो कि चिकमंगलूर जिले में स्थित है। उड़ीसा में बादाम पहाड़ गुरु महिसानी से, महाराष्ट्र में रत्नागिरी से, झारखंड में नोवा मंडी सिंहभूम से, छत्तीसगढ़ में जो है डल्ली राजहरा और बेलाडिला से। याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है लोहा के बाद आता है तांबा यानी कॉपर दोस्तों कॉपर जो है विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। किसको? तांबा को। याद रखेंगे दोस्तों। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु है, यानी मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु यानी एलिमेंट कौन सा है? तो तांबा यानी कॉपर है। अयस्क कौन कौन से है दोस्तों तांबा के? चैल्कोपाइराइट और चैल्कोसाइड, ये दोनों जो है किसके अयस्क हैं? ये दोनों जो है कॉपर यानी तांबा के अयस्क हैं। अब तांबा प्लस टीन को जब मिलाया जाता है तो कांस्य यानी ब्रोंज जो है प्राप्त होता है, यानी कांस्य जो है एक मिश्र धातु है, यानी दो एलिमेंट्स यानी दो तत्वों को मिलाकर जो है बनता है, तो उसको जो है मिश्र धातु जो है कहा जाता है। तांबा प्लस जस्ता को जब मिलाया जाता है तो दोस्तों पीतल यानी ब्रास जो है प्राप्त होता है। तांबा निकेल और जस्ता को जब मिलाया जाता है तो जर्मन सिल्वर प्राप्त होता है, यानी तांबा की कितनी मात्रा होती है? 60%, निकेल की 20% और जस्ता की 3%। याद रखें दोस्तों। तांबा निकेल और जस्ता के मिश्रण से क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। याद रखें दोस्तों। जर्मन सिल्वर बनता है तांबा निकेल और जस्ता के मिश्रण से। याद रखेंगे। तांबा और टीन के मिश्रण से कांस्य बनता है, तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल, तांबा निकेल और जस्ता के मिश्रण से जर्मन सिल्वर जो है बनता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक देश, जहाँ जो है तांबे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। दोस्तों चिली देश जो है तांबा का उत्पादन करने में पहले स्थान पर आता है। सर्वाधिक उत्पादक करने में भारत का पहला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है उत्पादक राज्य में। लेकिन सर्वाधिक भंडारण राज्य, भंडार यानी रिजर्व करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान है। याद रखें दोस्तों। राजस्थान में जो है
तांबा के सबसे बड़े भंडारण है। याद रखें दोस्तों, भंडारण यानी रिजर्व है। अब आते हैं दोस्तों तांबे की माइंस, यानी तांबा जो है कहाँ से निकाला जाता है। माइंस यानी खांस राजस्थान में खेतड़ी से निकाला जाता है, जो कि झुंझुनू जिले में है, और खोदरीवा से भी जो है निकाला जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट और मजाल खंड से निकाला जाता है। झारखंड में सिंहभूम जिला से जो है निकाला जाता है। यानी इन 3 माइन से जो है तांबा निकाला जाता है। इन तीनों में जो है राजस्थान का खेतड़ी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बना है। खेतड़ी कहाँ पर है, झुंझुनू जिला में है, और खोदरीवा से भी निकाला जाता है मध्य प्रदेश में बालाघाट से, और मलाज खंड से झारखंड में सिंहभूम जिला से। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।